किसी की झूठी प्लेट अगर आपसे टच हो जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है थोड़ा गुस्सा तो आएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? दूसरे इंसान को फटकार देंगे और क्या। लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स झूठी प्लेट टच होने पर किसी को जान से मार डाले? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। मामला यूपी के गाजियाबाद का है, जहां एक सगाई समारोह में झूठी प्लेट टच हो जाने पर वेटर की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद शव को आरोपियों ने जंगल में फेंक दिया। मामला है 17 नवंबर का, जहां अंकुर विहार इलाके में एक सगाई समारोह चल रहा था। बैंकेट हॉल में काम करने वाले पंकज को उस दिन अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि यह समारोह उसकी जिंदगी का आखिरी समारोह होगा। हुआ ये कि वेटर अपना काम कर रहा था। इस दौरान खाने की एक झूठी प्लेट शादी समारोह में आए मेहमान ऋषभ और उसके साथियों से टकरा गई, जिसके बाद ऋषभ को गुस्सा आया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पंकज के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट इतनी बुरी तरह की गई थी कि पंकज मरने की हालत में हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई उसको अस्पताल लेकर नहीं गया। इसके बाद बैंकेट हॉल के संचालक मनोज गुप्ता ने 2 अन्य वेटर कर्मचारियों को बुलाकर पंकज को लोनी के सुनसान जंगलों में फेंकवा दिया, जिसके बाद पंकज की मौत हो गई। घटना के अगले दिन पुलिस को उसका शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों की वजह से उसकी मौत की पुष्टि हुई है। अब इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 5/12/2023 को थाना अंकुर विहार पर एक मृतक पंकज के हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस घटना का पूरा घटनाक्रम ये था कि वह मृतक पंकज दिनांक 17/11/2023 को सीजीएस वाटिका गेस्ट हाउस में काम करने गया था, जहां पर वहां लगन का कार्यक्रम था। लगन में आए हुए मेहमान और वहां जो टेंट का कार्य कर रहा था मनोज के कर्मचारियों के साथ वहाँ उसकी मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद उसे वहाँ पे गंभीर चोट आने और हालत ख़राब होने के बाद उसे वहाँ से गाड़ी से ले जाके फेंक दिया गया था, जहाँ से अगले दिवस को 18/11/2023 को उसका शव बरामद हुआ था। पीएम रिपोर्ट में प्राप्त चोट के आधार पर पूरे प्रकरण की तहकीकात की गई। उसके आधार पे 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें से एक पंकज है, एक अमित है तथा तीसरा अभियुक्त जांच में बाल अपचारी पाया गया। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। प्रकरण में आगे की अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। तो मारपीट का कारण क्या था? क्या पूरा शुरुआत किस चीज को लेकर हुई थी? मारपीट हुई थी? जांच और पूछताछ में यह पाया गया है कि वह वेटर जूठे प्लेट उठा रहा था और ट्रे में रोटियां ले जा रहा था। तो उस समय उसके जूठे प्लेट किसी मेहमान से टच हो गया था, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। क्या हुआ मैरिज होम में? क्या सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी कुछ लगे हुए? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कुछ फुटेज हमें प्राप्त भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर फुटेज 7 दिवस का होने के कारण बाद में मिल नहीं पाए। सर, जिस तरीके से मैरिज होम के मैनेजर ने भी इसके साथ मारपीट की, क्या अगर वो चाहता तो इसकी जान बच सकती थी? अब वहाँ पे पूरे घटनाक्रम के बाद इसे ले जाके बाहर डाल दिया गया था, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई है। इनका प्रोफाइल क्या है? जो सर, इसमें जो मारपीट जहाँ पर हुई थी वहाँ और जहाँ पर शव बरामद हुआ है, उसकी दूरी करीब 1 से 2 किलोमीटर के अंदर की है। तो वहाँ से कौन लोग वहाँ पर लेकर गए थे और क्या मतलब वो मौके पर मर गया था या उसकी मौत बाद में हुई थी? वो मड़ासन अवस्था में ही था और उसको वहाँ से ले जाने वाले टेंट के काम करने वाला अमित और उसके साथ का एक और उसका भाई, जो एक बाल अपचारी पाया गया है जांच में, वो दोनों वहाँ से उसको लेके गए थे। किसी के कहने पर लेकर गए थे या खुद ही उन्होंने सब? उनके द्वारा बताया गया है कि मनोज के कहने पे उनके द्वारा वहाँ से लेके गए। शव या अज्ञात के रूप में मिला था, तो पुलिस कैसे पहुंची इसके परिजनों तक? जब दिनांक 18/11/2023 को अज्ञात के रूप में शव प्राप्त हुआ था, फिर पुलिस उस शव का नियमानुसार पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए उसकी पहचान के लिए व्यापक प्रयास किया। उसी प्रयास के तहत इसकी पहचान पंकज के रूप में हुई थी, जो शंकर बिहार का रहने वाला है। पंकज की उम्र क्या रही है? पंकज की उम्र लगभग 26 वर्ष बताई जा रही है। सर, 18 तारीख की घटना है और जो शव मिला था 18 तारीख को, लेकिन हत्या का जो मुकदमा है वो 5 तारीख को दर्ज हुआ। उसमें कहाँ लापरवाही किसकी रही और क्या पूरा मामला रहा? इतना लंबा समय जो रहा। 18/11/2023 को शव अज्ञात के रूप में प्राप्त हुआ था। नियमानुसार पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। उस समय चूँकि यह बताया गया कि अज्ञात शव है, इस पे
इसका कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जिसके आधार पे कोई उस समय हत्या की बात आ रही। परिवारीजनों का भी कुछ नहीं कहना था। जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई, पीएम रिपोर्ट की आधिकारिक कॉपी में उसमें चोट का अंकित होना पाया गया। उस चोट के संबंध में डॉक्टर से पूछताछ की गई कि ये चोट किस प्रकृति की है, तो उसके द्वारा उससे किसी हार्ड वस्तु से उस पे वार करने या उसके से टकराने के कारण ऐसा चोट होना पाया गया। उसी चोट के आधार पर तहकीकात करते हुए पूरा घटनाक्रम सामने आया। बहरहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच का आश्वासन भी पुलिस के द्वारा दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों पर कब तक शिकंजा कस पाती है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।